हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार गणित प्लस में। और आज हम जैसा कि आपने थंबनेल में देख चुके हैं कि सर्कल चैप्टर हम करने वाले हैं। तो सर्कल चैप्टर करने से पहले आपको पहले कुछ चीज़ समझनी पड़ेंगी। आप लोग बहुत सारी चीज़ें जानते भी होंगे और कुछ नया भी आज थोड़ा सीखेंगे। तो आप समझिए कि अगर कोई सर्कल है और उस सर्कल में क्या है, एक पॉइंट एक बाहर है, एकदम एक्सटर्नल पॉइंट है। जैसे एक सर्कल है आपके पास में ही है और इस सर्कल में ये इसका सेंटर और ये है बाहरी पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट पी और सेंटर हो गया इसका ओ। तो अगर हम इस पी पॉइंट से यहाँ पे अगर दो टेंजेंट ड्रॉ कर दें, सर एक टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दी। टेंजेंट का मतलब होता है ऐसी लाइंस जो इसको क्या करते हैं, टच करते हैं। टच, यहाँ पे इसको टच कर दिया। ऐसे ही एक टेंजेंट और ड्रॉ कर रहे हैं, सर दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इसके अलावा दो से ज्यादा कर नहीं सकते हैं। तो हमने एक टेंजेंट और ड्रॉ कर दी, इसने यहाँ पे इसको टच कर दिया। तो ये जहां पे टच पॉइंट है, ये वाले ये हैं ए और बी। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है और एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल होती हैं। मतलब पी से ए तक की लेंथ पी ए और पी से बी तक की लेंथ ये वाली पी बी, ये हमेशा क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। ये आपको ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी ये कि आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम क्या कर दें, ये सेंटर और इस सेंटर से हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पे ये टच हुआ है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये जो ए पॉइंट है इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये जो पॉइंट है ये सेंटर है, सेंटर से हमने इस पॉइंट पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक हमने रेडियस बना दी। और ध्यान रखेंगे जब हम रेडियस ड्रॉ करते हैं, रेडियस कहाँ पे जानी चाहिए, रेडियस हर जगह नहीं, रेडियस जानी चाहिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो अगर ऐसा होगा कभी भी तो ध्यान रखेंगे ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है ये एंगल 90 डिग्री का एंगल होता है। मतलब ये जो रेडियस में डाली है ये टेंजेंट्स पर परपेंडिकुलर होती है। ये बात ध्यान रखनी है। दो बातें हो गई। क्या ध्यान रखेंगे कि सर हमने अगर रेडियस ये ओ ए, ये जो हमने ड्रॉ करी है ये परपेंडिकुलर होगी किस पर, ये जो लाइन है पी ए, पी ए, एक ये ध्यान रखना है। दो बातें हो गई, पहली दूसरी। थोड़ी अगली कहानी क्या रहेगी, एक बात ये समझिए, अगर हम क्या करें इसी डायग्राम को हमने दो टेंजेंट ड्रॉ करी है और हमने एक रेडियस ड्रॉ कर दी है, ऐसी एक रेडियस यहाँ पे इस वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बनाई है, ऐसी एक रेडियस और बना देंगे हम इस तरीके से, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस तरीके से ये। तो अगर ये 90 डिग्री तो ये भी क्या होगा, ये भी सर 90 डिग्री हो जाएगी। अगर ये 90 डिग्री हो गई तो सर एक बात ये समझिए आप, पहले देखो एक ये साइड 1, सेकंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड, चार साइड है यहाँ पे। और अगर चार साइड है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सर ये है क्वाड्रिलेटरल। और जब क्वाड्रिलेटरल होता है तो इनके जो इंटरनल एंगल होते हैं, इंटरनल एंगल कितने, चार एंगल। तो चार एंगल जो होंगे इंटरनल, वो चारों का जो सम रहेगा वो कितना रहेगा, 360 डिग्री होता है। ट्रायंगल में इंटरनल एंगल्स का सम 180 होता है। और यहाँ पे जब हम करते हैं क्वाड्रिलेटरल तो इसमें जो तीनों अंदर के एंगल होंगे चारों, तो उसमें जो सम रहेगा वो अपना 360 रहेगा। अब आप ये बताइए कि अगर चारों ऐड करें, सर ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये और दूसरा एंगल ये, चार एंगल होगा। अगर चारों को हम ऐड करेंगे तो सर 360 आना चाहिए। अब ये बताइए अगर हम इसको देखें 90 और 90, ये सर 180 हो गया, तो होना चाहिए चारों का 360 और सर दो का 180 आ रहा है। तो एक बात ये समझिए कि इन दोनों का भी क्या आएगा, क्योंकि हमें 360 लाना है और ये 180 आ चुका है, तो 180 आ चुका है तो इसका मतलब इन दोनों का भी क्या होगा, 180 ही होगा, क्योंकि तभी तो बनेगा 360। तो आप ये समझिए कि ये एंगल, ये जो बना है ये एंगल पी, मतलब ए पी बी, ये एंगल, और उसके एकदम सामने जो सेंटर पे बन रहा है एंगल ये बना, तो ये एंगल, इन दोनों का सम भी क्या होता है, 180 होता है। कौन कौन से एंगल, तो सर एंगल एक तो ए पी बी, एक ये एंगल, और एक दूसरा एंगल एंगल ए ओ बी। तो इन दोनों का जो सम रहेगा वो कितना होगा, वो होगा सर 180 डिग्री।
ये बात भी ध्यान रखनी है। ये आपकी थ्योरम है। तो सारी के सारी थ्योरम्स हैं ये, वो हमने स्टेटमेंट फॉर्म में जो है अपना जब यूज करेंगे उसको, अब इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा अच्छे से देख पाएं। बाकी बस थोड़ा थोड़ा बता दिया है कि आपको क्वेश्चन, बस क्वेश्चन रुकेंगे नहीं, क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे अगर इतना आपको पता है तो। एक बात और समझिए कि अगर हमारे पास में एक कॉर्ड है, कॉर्ड आप जानते होंगे, अगर हमने बनाया एक सर्कल, ये है हमारे पास में एक सर्कल, और सर्कल में ये रहेगा अपना सेंटर। अगर हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं कि वो सेंटर से होकर जाएगी तो वो हो जाती है डायमीटर। लेकिन एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर दें कि वो सेंटर से ना जाए, इस तरीके से दो पॉइंट को मीट करना है, मिलाना है दोनों पॉइंट। तो जब दो पॉइंट को हम किसी पे सेंटर पे, अगर वो सर्कल पे अगर कोई दो पॉइंट को हम मिला देंगे तो इसको हम कहते हैं कॉर्ड। इसी को आगे बढ़ाते हैं, जब ये इंटरसेक्ट कर जाएगी तो इसको कहेंगे सेकेंड। कोई बात नहीं, अभी कॉर्ड पे ध्यान दीजिए। तो ये कॉर्ड है हमारे पास में ए और बी, ये कॉर्ड है, और इस कॉर्ड पर ये है सेंटर। इस सेंटर से हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर। ये हमने एकदम परपेंडिकुलर डाल दिया है जो कि 90 डिग्री पे एंगल बना रहा है। तो ध्यान रखेंगे जब भी हम सेंटर से किसी कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो जो कॉर्ड है अपनी, वो कॉर्ड दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है और दोनों को दोनों पार्ट इक्वल होंगे। मतलब ये जिस पॉइंट पे जाके पड़ी है, ये एम पॉइंट, तो ये जो पॉइंट रहेगा इस पूरी कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब बाइसेक्ट करता है ये। तो लिखेंगे परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये अपनी रहेगी पूरा स्टेटमेंट। जब यूज होगा तो हम इसको लिखवा भी देंगे वहां। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी क्या होगा, इफ OM इज परपेंडिकुलर ऑन AB, जो हमने वहां से एक परपेंडिकुलर डाला है, किस पर पड़ा है, कॉर्ड पर, तो ये OM परपेंडिकुलर है AB पर, अगर ऐसा है देन तब क्या रहता है, तब ये रहता है कि सर ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होता है, मतलब AM और BM ये दोनों पार्ट भी इक्वल होते हैं। ये बात ध्यान रखिए। कितनी चीजें हो सकती हैं, 1 2 3 4, चार चीजें हो गई। फिफ्थ ये रहेगा अपना, ये फोर्थ हो चुका है। फिफ्थ समझिए क्या रहेगा। फिफ्थ ये रहेगा कि अगर आपको क्या है कि अगर आपके पास एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, और इस सर्कल में, चलो सर्कल से हटके थोड़ा देख रहे हैं कि सर्कल में होके यहाँ पे एक ट्रायंगल है, मान लो ट्रायंगल वाला देख ले रहे हैं क्योंकि ट्रायंगल भी इसमें यूज होगा थोड़ा सा। ट्रायंगल में ये समझिए कि अगर आपके पास में एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है, दो साइड, जैसे एक ट्रायंगल है ABC, और इस ये ट्रायंगल क्या है, इसमें दो साइड इक्वल है, एक मान लो ये है और एक है ये, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अगर दो ट्रायंगल्स इक्वल, दो साइड्स इक्वल है किसी ट्रायंगल में, एक ही ट्रायंगल होना चाहिए, दो ट्रायंगल अलग नहीं होने चाहिए सेम ट्रायंगल में। तो इसी ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइड इक्वल हैं तो दोनों साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स भी होते हैं वो भी इक्वल रहेंगे। मतलब सर ये और ये इक्वल हैं तो इसके अपोजिट, एकदम अपोजिट ये एंगल, और इसके अपोजिट एंगल भी, ये एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे इफ AB और क्या AC अगर इक्वल हैं, अगर ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं ये दोनों, देन क्या रहेगा, तो सर ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। ये भी एक थ्योरम है। थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम कहती है कि एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये भी स्टेटमेंट में लिखवा दूंगा अभी जब यूज होगा तो। वैसे आप समझिए कि एंगल इक्वल रहेंगे जो हमारी साइड इक्वल होंगी, और ऐसा इसका कन्वर्स, इसमें कहा है कि साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगे, और कन्वर्स ये रहती है कि अगर एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल होंगे। एक उल्टी है एक दूसरे की, अगर साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल हो जाएंगे, और अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल दे रखे हैं तो उनकी अपोजिट साइड रहेंगी वो इक्वल रहेंगी, इक्वल हो जाएंगी। ध्यान रहेगी इतनी बात, अगर ध्यान रहेगी तो आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। और देखो आपको ध्यान तो रखनी ही पड़ेगी। एक क्वेश्चन आपको MCQ में या फिर 2 मार्क्स में देखने को मिलेगा, इसमें एंगल फाइंड करना होता है। तो जब एंगल फाइंड करते हैं तो इन चीजों को हमें वहां पे यूज करना पड़ता है। एक चीज और, एक लास्ट चीज और समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे और क्वेश्चंस करेंगे। एक बात ये समझिए, ये 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि अगर हम क्या करें, हमारे पास में एक आर्क है, आर्क एक सर्कल है, ये कितना हो गया अपना सर, 3 4 5 और ये सिक्स क्या है
कि अगर आपके पास में एक क्या है, एक सर्कल है, ये सर्कल है, और इस सर्कल में सर एक आर्क बना दीजिए। आप आर्क तो जानते ही होंगे, जैसे अगर हमने क्या कर दिया, इधर का एक पार्ट गायब कर दिया, ये ऐसे इस टाइप से इतना आर्क हो गया। अगर हम क्या करें, मतलब ये पॉइंट है एक और एक पॉइंट ये है, दो पॉइंट है, तो अगर हम इधर का ये इरेज कर दें तो इतना सा पार्ट बचेगा, इसको हम कहेंगे आर्क। अगर इधर का जो है गायब कर देंगे तो सर इधर का जो पार्ट बचेगा इसको कहेंगे आर्क। बस इतना फर्क है कि ये छोटी है मतलब माइनर है तो माइनर आर्क, और बाकी ये बड़ी है इसलिए इसको मेजर आर्क कहेंगे, मेजर आर्क और माइनर आर्क। तो आर्क, चलो आर्क तो आप समझ गए हैं। अब जो आर्क है, इस आर्क से जो पॉइंट हमें दिख रहा है, दो पॉइंट, इनसे एंगल बनते हैं, दो एंगल बनते हैं, दोनों एंगल बनेंगे, और दोनों एक एंगल बनेगा सेंटर पर और एक एंगल बनेगा इसकी जो है आर्क पर, दो बनेंगे। कौन कौन से सर, मान लो यहाँ पे एक सेंटर है, तो एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, और इस दोनों पॉइंट से सर एक तो एंगल यहां बन गया ऐसे, ये और ये एंगल बन गया एक तो, और सर इन्हीं दोनों पॉइंट से एक बनेगा कॉर्ड पर। तो कॉर्ड पे बनना तो चाहिए, एक बार ध्यान रखेंगे, सॉरी कॉर्ड पर नहीं, इसके आर्क पर। तो कौन सी आर्क पे बनेगा ये ध्यान रखेंगे। तो जो बची हुई आर्क है उसी पे, सामने की तरफ जो बची हुई आर्क है, इस आर्क से बन रहा है, और किस आर्क पे बनेगा, दूसरी वाली आर्क पर, इसी पे नहीं बनेगा, दूसरी आर्क पे बनेगा। चलो बनाते हैं। तो इससे ये ऐसे, ये इस तरीके से, ऐसा कभी भी आपको अगर डायग्राम दिख जाए कि अगर कोई आर्क पे आर्क मतलब इसकी जो ये सरकमफेरेंस है, इस पर अगर क्या है, अगर दो पॉइंट हैं और दोनों पॉइंट से एक एंगल बन रहा है सेंटर पर और एक एंगल बन रहा है अपना कॉर्ड पर, तो ऐसे केस में क्या होता है कि सेंटर वाला एंगल होता है, सेंटर वाला वो एंगल इस वाले का एंगल का डबल होता है। मतलब अगर ये एंगल आपका x है तो ये एंगल आपका 2x होता है, ये x है तो ये 2x होगा। अगर ये 50 है तो ये 100 हो जाएगा, अगर ये 30 है तो ये उसका डबल मतलब 60 हो जाएगा, और ये अगर मान लो 60 है तो ये हाफ का, ये वाला आधा कर देंगे तो ये 30 रह जाएगा। ठीक है, आप इतना जान लेंगे। एक बात और समझिए कि ये जो है डायग्राम आपको जो मैंने बनाया है, ये डायग्राम कई तरीके से देखने को मिलता है। एक बात और ध्यान रखेंगे, देखिए आप एक चीज अगर नोट्स कर पा रहे हैं, देखिए इसका एंगल नीचे की तरफ है, इसका नीचे एंगल का मुंह कहाँ है, नीचे की तरफ फेस है इसका, ऐसे इस वाले एंगल का भी नीचे की तरफ है। ऐसा नहीं कि एक का ऊपर की तरफ जा रहा है एक का नीचे की तरफ जा रहा है। आप देखिए अगर यहाँ पे मैं एंगल इस तरीके से कर दूं, ये एंगल अगर होता तो आप मत कह देना कि सर ये x है ये 2x हो जाएगा ना, तो ये ऐसा नहीं होगा, 2x कर दो कहीं। ध्यान रखना दोनों के मुंह एक ही साइड में होने चाहिए। जैसे हम देखो एक डायग्राम इसी से दूसरा बनाना है, एक डायग्राम ये है जैसे ये है, और यहाँ पे ये है इसका जो है सेंटर, और सेंटर से ये सेंटर हो गया। अब एक कॉर्ड और सॉरी कार्क और आर्क पर एक एंगल ये बन गया, और इसी पॉइंट से एक एंगल यहां पे ना बन के एंगल इधर बना है ये। अब कौन सा एंगल लेंगे, तो इस बार ये एंगल मत ले लेना, ये वाला कहीं ये एंगल ले लो ना, क्योंकि इसमें दोनों के जो मुंह है एक दूसरे की तरफ हो रहा है। तो आपको करना है ऐसा ना करके दोनों के मुंह एक साइड में करने हैं। तो एक साइड में कैसे सर, इसका तो ऐसे ही रहेगा, इसका तो बदल नहीं सकते हैं, इधर कर नहीं सकते हैं, इधर करेंगे तो सर सर्कल से बाहर चला जाएगा। तो आप इसका मुंह बदल दीजिए ऐसे, ये ऐसा, ये समझिए। तो इसमें क्या रहेगा सर, देखिए दोनों मुंह एक तरफ हो गए हैं, तो आप पहचान पाएंगे कि सर सेंटर वाला एंगल जो होता है वो डबल होगा इसका। अगर ये सर 50 होगा तो ये वाला 100 हो जाएगा, अगर ये 100 है सर ये वाला उसका और डबल हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो अगर ये x है तो ये हो जाएगा 2x। ये आपको ध्यान रखना है, ध्यान रख पाएंगे। एक चीज और समझिए कि अगर इसी से दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास में एक सर्कल है, चलो एक चीज और समझ लीजिए आप, 7 एक सर्कल है, और सर्कल में हमने एक डायमीटर बना दिया है। ये जैसे डायमीटर हमने बनाया तो डायमीटर का अगर हम एक तरफ से कॉर्ड हटा दें, ये मान लो ये जो अपना सर्कल था वो अब सेमी सर्कल हो गया है। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, तो आधा सर्कल हो गया है ये। और जब भी सेमी सर्कल रहेगा तो सेमी सर्कल की जो डायमीटर है और डायमीटर के जो एंड पॉइंट है, इनसे एंगल बनेगा कहीं पे, इसी पे।
इसकी आर्क पर ऐसे ये एंगल बन गया। तो ये एंगल जो होता है ये हमसे ध्यान रखेंगे, ये एंगल क्या होता है, ये परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होता है ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल में डायमीटर, और डायमीटर से सर जो एंगल बनेगा ऐसे, तो वो एंगल कितना रहेगा सर, वो एंगल रहेगा अपना 90 डिग्री। चलिए आप इतना जान चुके हैं, ये सारी चीज़ें आप नोट कर लिए होंगे, और हम लोग अब इसको रफ कर दे रहे हैं, और रफ करने के बाद में क्वेश्चन करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आपके लिए क्या है, फिगर आप देख पा रहे होंगे, फिगर देखिए पहले तो आप। और फिगर में क्या है कि कह रहा है इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल और एंगल AOB इज 145, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हालांकि डायग्राम से ही आप समझ चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए जो डायग्राम है उसको हम हाथ से भी ड्रॉ कर ले रहे हैं, डायग्राम हटा दे रहे हैं, और डायग्राम को हटाने के बाद में देखिए डायग्राम क्या है। डायग्राम एक सर्कल है, और सर्कल में जो अभी एक फिगर बनाई थी वैसे ही फिगर ऐसे यहाँ पे सर इस तरीके से एक आप क्या है कि एक सर्कल है, और इस सर्कल में यहाँ पे 2 पॉइंट है, और दोनों पॉइंट से एक सेंटर पे एंगल बना दिया है इस तरीके से, और एक एंगल यहाँ पे अपने आर्क पर बनाया है, 2 एंगल बनाया है। एंगल में सेंटर पे एंगल है, एंगल AOB वो दे रखा है कितना 145 डिग्री, 145 डिग्री AOB, और यहाँ पे जो पॉइंट है वो पॉइंट है अपना C। इसको हमें फाइंड करना है, मतलब इस एंगल को, ये वाला, ये X, इसको हमें फाइंड, चलिए फाइंड करते हैं। तो फाइंड करने के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी एंगल रहेंगे दोनों, तो दोनों एंगल का जो फेस रहेगा वो एक दूसरी की तरफ ना होके सेम साइड में रहेगा। यहाँ पे देखिए आप, इसका जो फेस है वो इसकी तरफ है और इसका फेस की तरफ है, ऐसा तो नहीं चलेगा, चलेगा फिर कैसे? तो ऐसा चलाने के लिए आपको दोनों को फेस एक साइड में करने पड़ेंगे। इसका फेस हम बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि सर बाहर करेंगे तो ये एंगल बाहर चला जाएगा। इसका कर सकते हैं सर, इसका इधर बदल दीजिए, और ध्यान रखिए जब इधर वाला एंगल निकालेंगे हम, ये 180 से कम है, और 180 से ज़्यादा होगा तो उसको कहेंगे रिफ्लेक्स। चलिए रिफ्लेक्स एंगल निकालते हैं। इसका रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं, 360 से माइनस करके। चलिए, तो सर आपके पास में एंगल दे रखा है गिवन दैट एंगल AOB इक्वल्स टू कितना 145 डिग्री। फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है एंगल ACB, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये जो x दे रखा है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ऐसा करने के लिए हमें पहले ये एंगल चाहिए, ये वाला कौन सा एंगल, चलिए प्रूव करते हैं इसको। हमें कर रहे हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन करने के लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा इसका रिफ्लेक्स एंगल। किसका रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB। तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए 360 में से जिसका रिफ्लेक्स निकालते हैं उस एंगल को माइनस करते हैं। AOB का रिफ्लेक्स चाहिए तो AOB को माइनस करेंगे, तो 360 माइनस AOB 145। तो सर ये जो है आंसर आएगा इसका 10 5, ये 5 और ये 1 और कितना, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा एंगल 215 डिग्री। तो ये आ गया सर ये वाला एंगल, ये इधर का ये। और जानते हैं सर जब भी ऐसा रहेगा तो ये जो एंगल है इस एंगल का डबल रहेगा। अगर ये x है तो ये 2x हो जाएगा, तो मतलब इसका डबल होता है ये जो एंगल होता है इसका डबल। मतलब एंगल कौन सा, एंगल AOB, कौन सा एंगल, रिफ्लेक्स वाला एंगल, रिफ्लेक्स ऑफ AOB। तो जो रिफ्लेक्स AOB है वो सर क्या होगा, वो डबल होगा। किसका डबल होगा, 2 टाइम्स, तो उसका ट्वाइस रहेगा एंगल ACB का, इसका ट्वाइस रहेगा। जिसकी वैल्यू पता है उसकी वैल्यू लगा दीजिए आप, और जिसके वैल्यू नहीं पता है मत लगाइए, आंसर आ जाएगा। तो रिफ्लेक्स ऑफ AOB सर अभी हमने फाइंड किया है 215, तो ये आ गया 215 डिग्री इक्वल्स टू 2, और ACB
तो ए सी बी सर हमने एक्स लेट किया था या एक्स है उसके अंदर, उसकी वैल्यू एक्स, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में ये सिर्फ कर देंगे सर डिवाइड में, तो ये जाएगा 215/2 इक्वल्स टू एक्स, या 2 से जब डिवाइड किया जाएगा ये एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 × 2, एक साथ दो नंबर लेंगे, जीरो लगा देंगे, 2 × 7 = 14 और 1 बचा, पॉइंट लगा के 2 × 5 = 107.5 डिग्री। तो ये रहा अपना आंसर। ठीक है ना, जो हमने बात समझी आप, ये जो हमने यूज किया है यहाँ पे थ्योरम यूज करिए, इस थ्योरम को हम स्टेटमेंट पूरा लिखेंगे, स्टेटमेंट आपको भी एग्जाम में लिखना पड़ेगा। क्या थ्योरम रहेगा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ये है कि एंगल सबटेंड y and arc on the center, at the center, on the center is twice of angle subtend on remaining arc, ये रहेगा स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट लिखने के बाद आप इस लाइन को लिखेंगे, या ये लाइन जब लिखेंगे तो इसके साथ में हम ये जरूर लिखेंगे कि ये किस बेस पे हमने ये लिया है, इसका ट्वाइस कैसे हो गया। तो ये आपको लिखना पड़ेगा कि एंगल सबटेंड बाय एन आर्क ऑन द सेंटर इज ट्वाइस या 2 टाइम्स ऑफ एंगल सबटेंड ऑन रिमेनिंग आर्क। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं यार कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन में थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, बस करने में शॉर्ट है, लेकिन थोड़ा आप देखेंगे तो थोड़ा डर लगेगा, लेकिन ऐसा आप पढ़ेंगे तो आपको हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर इज inscribed in a quadrilateral ABCD in which P, Q, R, S are the points of contact as shown if AD is perpendicular to DC और BC equals to 30 सेंटीमीटर दे रखा है और BS 24 सेंटीमीटर दे रखा है। हमसे पूछ रहा है कि बताइए DC की लेंथ क्या रहेगी, फाइंड द लेंथ ऑफ DC। तो फिगर आप देख पा रहे होंगे, और फिगर जो है हम एक बार अपने खुद से ही बना ले रहे हैं। कैसी फिगर है, तो देखिए फिगर में एक सर्कल दे रखा है, सर्कल जो है वो उसके क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, मतलब इस तरीके से एक सर्कल है और ये सर्कल है एक क्वाड्रिलेटर के अंदर। क्वाड्रिलेटर इस टाइप से है कि ये जो लाइन है, ये जो एक टेंजेंट बनाएंगे, ये टेंजेंट दूसरी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर रहेगी, और यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस टाइप से। तो इस तरीके से फिगर हमें दे रखी है। फिगर में आपको क्या है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो PQRS है। ये है इधर P, यहाँ पे है Q, और ये रहेगा R, और ये पॉइंट S। बाकी क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो ये हो जाएगा A, ये दे रखा है B, ये दे रखा है C, और ये दे रखा है D, और ये इसका एक सेंटर दे रखा है O, बीच में O। ये गिवन क्या है, गिवन है इसमें कि रेडियस है इसकी 8 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी 8 सेंटीमीटर हम लिख ले रहे हैं यहाँ पे। क्या क्या चीज गिवन है, तो गिवन है रेडियस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। रेडियस देने के साथ साथ आपको दे रखी है कुछ लेंथ, BC 30 दे रखा है और BS 24। BC
सर ये BC, ये BC ये पूरा कितना 30, और ये BS ये कितना, ये 24। क्लियर है सर। ये जो है इतना, ये 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर, और ये यहाँ से ये पूरा यहाँ तक ये दे रखा है 30 सेंटीमीटर। क्लियर है। एक तो BC दे रखा है सर 30 सेंटीमीटर, और BS दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ये इतना हमें दे रखा है। इतने देने के बाद में हमसे जो फाइंड करना है वो करना है हमें DC ये वाला, ये पूरी लाइन, ये DC ये पूरी फाइंड करनी है। इतना फाइंड करना है, टू फाइंड लेंथ ऑफ या लेंथ DC, ये हमें फाइंड कर लेंगे। तो फाइंड कर लेंगे। चलिए फाइंड करने जब करेंगे हम लिख रहे हैं सॉल्यूशन। तो फाइंड करने से पहले एक बात आप जानते हैं कि अगर कोई एक बाहर पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है, और किसी एक्सटर्नल पॉइंट से बाहर से हम अगर दो टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो दोनों टेंजेंट्स क्या हो रहती हैं, दोनों इक्वल होती हैं। सर यहाँ पे भी आप देखिए, हमने इस पॉइंट से बी वाले पॉइंट से दो टेंजेंट हैं, एक है BS और एक है BR। BS BR दोनों अगर टेंजेंट सेम पॉइंट से हैं तो दोनों को दोनों जो रहेंगी वो क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। लिखते हैं इसको। तो क्योंकि हम जानते हैं कि भाई टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो कौन कौन सी टेंजेंट इक्वल हो जाएंगी, तो सर ये BS इक्वल हो जाएगी किसके, BS इक्वल हो जाएगी BR के। तो अगर BS कितना 24 है तो BR भी कितना हो जाएगा, BS की वैल्यू 24 रख देंगे, सर BR आ जाएगा अपना 24 सेंटीमीटर। ऐसे ही जब ये वाली भी कॉर्ड इसके इक्वल हो जाएगी और ये वाली कॉर्ड इसको इक्वल हो जाएगी, ये भी लिख देना है साथ में। सिमिलरली कौन सी, तो सर ये अपनी CR CQ को इक्वल हो जाएगी, और ऐसे ही ये DQ ये DP की इक्वल हो जाएगी। ये इसके इक्वल है क्योंकि D वाले पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ करी, DP और DQ। ऐसे ही C से दो टेंजेंट है, CR और CQ, ये सब इक्वल हो चुके हैं। इक्वल तो ये भी हो जाएंगे, लेकिन हमें इनसे मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ इतना निकालना है, तो निकाल देंगे। तो एक बात ये समझिए, हमारे पास रेडियस दे रखी है 8 सेंटीमीटर। आप ये देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए, पहली बात तो ये परपेंडिकुलर है, हाँ ये देखा है, मैं लिखा नहीं यहाँ पे कि ये जो AD है वो DC पर परपेंडिकुलर है। AD इज परपेंडिकुलर ऑन DC, ये भी दे रखा था। परपेंडिकुलर का मतलब सर यहाँ पे 90 डिग्री हमें बनना है, ये 90 डिग्री है, और ये DQ पता नहीं सर DQ कितना है, तो DQ को लेट कर ले रहा है सर, ये X है। अगर ये X है तो सर ये भी कितना रहेगा, ये भी X रहेगा, तो दोनों इक्वल। तो DQ और DP दोनों इक्वल है, और दोनों की दोनों कितनी है सर, X है, तो मैंने लिख दिया X सेंटीमीटर। अगर X की वैल्यू पता चल जाएगी हमें और ये वैल्यू पता चल जाएगी तो हम दोनों को ऐड कर देंगे और हम सर एक ये पूरी DC हम फाइंड कर लेंगे। तो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये वैल्यू पता होनी चाहिए क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगी। अगर ये निकालना है तो क्या करेंगे हम, टोटल में से, सर टोटल कितना है 30, और 30 में से ये वाला पार्ट जो है इतना BR माइनस कर देंगे, टोटल में से ये वाला पार्ट माइनस करेंगे, तो सर यही पार्ट हमें मिल जाएगा। क्या करना है ना, हमें निकालना है सर CR, और CR तभी निकलेगा जब हम पूरा ये BC जो है इस BC में से माइनस कर देंगे किसको, BR। तो सर BC कितना, सर BC है अपना 30, BR कितना, BR ने फाइंड कर लिया है 24, तो 30 माइनस 24 ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये आ चुका है अपना CR, ये CR आ चुका है। अब CR किसकी इक्वल है, CQ को इक्वल है, तो अगर CR 6 है तो इसका मतलब सर CQ किसके इक्वल था, CQ इक्वल था CR के, ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, CQ CR के इक्वल है। तो अगर CR 6 है तो सर CQ भी कितना हो जाएगा, तो CQ अपना हो जाएगा, CQ इज ऑल्सो इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो CQ आ चुका है, ये आ चुका है। अब सर बस हमें X और निकालना है। अगर X पता चल गया
तो 6 ये और x की जो वैल्यू होगी उसको हम प्लस कर देंगे और सर ये आंसर हमें मिल जाएगा। अब एक बात ये समझिए कि हमें कुछ बताया था, हमें कहा था कि सर यहाँ पे रेडियस दे रखी है, इसकी कितनी रेडियस दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो रेडियस 8 सेंटीमीटर, मान लो रेडियस को हमें इस तरीके से ड्रॉ करना है, ये एक रेडियस हो गई और इसकी वैल्यू कितनी 8 सेंटीमीटर। ऐसे ही एक रेडियस हमने ये ड्रॉ करी, दूसरी रेडियस यहाँ से इस तरीके से ये भी एक, क्योंकि रेडियस है, सेम रेडियस है तो रेडियस तो इक्वल होती है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर, दोनों ये भी 8 और ये भी 8, दोनों 8 हो गए। एक बात आप जानते हैं कि सर जब कभी हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कोई रेडियस बनाते हैं, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि कभी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक रेडियस बनाते हैं तो 90 डिग्री का एंगल जो है वहां पे फॉर्म करती है। तो यहाँ पे सर ये रेडियस, ये इसकी जो है टेंजेंट, टेंजेंट पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमने एक रेडियस ड्रॉ करी है, इसका मतलब सर ये जो एंगल रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा। ऐसे यहाँ पे ये रेडियस, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ पे भी एंगल कितना 90। आप समझ लीजिए कि अगर ये 90 ये 90 ये 90 तो सर ये हो जाएगा 240, 3 बार 90 को ऐड करेंगे तो कितना नहीं 270। अभी 270 हो चुका है, हमें ये एंगल और फाइंड कर लेना है, देखते हैं क्या आएगा। तो खुद बताइए, अगर तीनों चारों एंगल का सम 360 होता है और सर 3 एंगल जो है हमारे इनका सम आ चुका है 270, तो 360 से अगर 270 माइनस कर देंगे तो सर ये एंगल मिल जाएगा हमें 90, तो ये भी हमारा 90 है। अब आप समझ गए कि सर दो एंगल, दो साइड इक्वल है, सब एंगल तो इसमें 90 90 है, मतलब इसका मतलब ये होगा कि ये स्क्वायर है, और स्क्वायर में सभी साइड क्या रहती हैं, ऑल साइड आर इक्वल। मतलब अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगी, ये भी 8 होगी, ये भी 8 है, वो तो है ही 8, सारी सारी साइड क्या हो जाएंगी 8 होंगी। तो अगर ये 8 है तो ये भी 8 और ये 8, तो सर ये x की वैल्यू सेम, तो ये 8, तो आप समझ गए सर ये 8 और ये वैल्यू आ चुकी है अपनी 6, तो 6 और 8 इनका सम आ जाएगा अपना 40, ये रहेगा आंसर। तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि यहां पे हम जानते हैं सर ये स्क्वायर है, क्यों स्क्वायर है तो लिखेंगे सिंस, सिंस ये जो है एडी, एडी कह लो चाहे एडी की छोटी साइड ले लो पीडी, तो ये पीडी इस पर परपेंडिकुलर है, पीडी इज परपेंडिकुलर ऑन डी क्यू। ऐसे ही ओ क्यू ये भी परपेंडिकुलर है, ओ क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन डी क्यू। ऐसे ही ओपी ये भी परपेंडिकुलर है इस पर, तो ओपी इज परपेंडिकुलर किस पर, ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन पीडी, ठीक है। सब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री, ज्यादातर 90 डिग्री आ रहा है, तो आप 90 डिग्री अगर मिल रहे हैं तो आप समझ जाइए कि ये सर एक क्या है स्क्वायर है, और साथ में कभी साइड भी इक्वल है। 90 डिग्री होने से सिर्फ नहीं हो जाएगा, 90 डिग्री होने तो सर ये तो रेक्टेंगल भी होता है 90 डिग्री, कोई बात नहीं रेक्टेंगल होता है, लेकिन रेक्टेंगल में पास पास की कभी भी साइड इक्वल 90 डिग्री नहीं होती, वो इक्वल नहीं होती है। यहाँ पे देखो आप इक्वल है, ये भी इक्वल है, इसका मतलब ये स्क्वायर ही रहेगा। तो लिखेंगे एंड ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू, कितना कितना है ये 8 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब देयरफॉर ये जो बन रहा है क्या ओ पी डी क्यू, ओ पी डी क्यू क्या होगा इज अ स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर है तो इसका मतलब ऑल साइड इक्वल हो जाएंगी, देयरफॉर ऑल साइड इक्वल, ऑल साइड सर ये डी क्यू है ना, डी क्यू पी डी और ओ क्यू और ओ पी सब साइड इक्वल हो जाएंगी, और सब इक्वल हो जाएंगी तो आप समझिए कि सर डी पी और पी डी की वैल्यू x है और इनकी वैल्यू 8 है, इसका मतलब x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। लेकिन हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन हमें जो फाइनल आंसर निकालना है वो हमें निकालना है सर लेंथ डीसी, ये डीसी लेंथ निकालनी। तो डीसी लेंथ निकालने के लिए ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों को प्लस कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए करते हैं। तो हमें फाइंड करना है ये डीसी, लिखेंगे वी हैव डीसी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस सी क्यू, डी क्यू प्लस सी क्यू। सर डी क्यू, सर डी क्यू तो हमने फाइंड किया है, डी क्यू मतलब एक्स, अरे डी क्यू कितना है, डी क्यू एक्स है, तो डी क्यू इज एक्स एंड सी क्यू इज 6, और सर एक्स की वैल्यू फाइंड करिए 8 प्लस 6, तो 6 प्लस 8 14 सेंटीमीटर। तो ये अपना फाइनल
आंसर। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था लेकिन इजी था। दो बातें आपको इसमें, 2-3 बातें यूज हुई हैं और वो अगर यूज कर लेंगे तो आराम से क्वेश्चन को कर लेंगे। बाकी आप एक यहाँ पे जो हमने ये किया है, लेट किया है, जो ये चीज़ आप लिख लेंगे यहाँ पे कहीं ना कहीं कि हमने जो लेट किया है ये सॉल्यूशन के पहले चांस लिख लीजिए या कहीं पे आप लिख दीजिए कि लेट, यहाँ पे लिख दीजिए गिवन में लिखेंगे लेट, ये जो हमने डी क्यू इसको हमने लेट कर लिया है एक्स और डी क्यू एक्स है तो डी क्यू किसके इक्वल है, डीपी के इक्वल है, डी क्यू डीपी के इक्वल है। ये हाँ ये मैंने लिख दिया है, ये हटा दीजिए यहाँ से, ये लिखा है डी क्यू इक्वल टू डीपी और इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, जो हमने एक्स इसमें था नहीं, हमने लेट किया है। तो ये रहा अपना क्वेश्चन। तो अब हम क्वेश्चन थोड़ा समझ चुके हैं, क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं और एक क्वेश्चन और नया करते हैं। तो क्वेश्चन स्क्रीन पर है और इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि टू टेंजेंट्स टीपी एंड टी क्यू, हालांकि फिगर में भी आप देख सकते हैं, फिगर जो है आपके सामने है। तो फिगर में क्या कह रहा है कि टू टेंजेंट्स टीपी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल, दो टेंजेंट्स हैं और दोनों को हमने क्या किया है, सर्कल पे ड्रॉ किया है विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, एक बाहर एक पॉइंट है वहां से हमने ड्रॉ कर दिया है। प्रूफ क्या करना है, तो हमें प्रूफ करना है एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी क्यू। चलिए तो आप फिगर एक बार हम जो अपने हाथ से ड्रॉ कर ले रहे हैं। फिगर में एक सर्कल दे रखा है, सर्कल पे बाहर जो है एक टेंजेंट है, इसको हटा दे रहे हैं और दूसरा जो है यहाँ पे अपने फिगर खुद से ड्रॉ कर रहा है। तो एक सर्कल है और इस सर्कल पे सर बाहर एक पॉइंट है टी, एक्सटर्नल पॉइंट टी, और इस टी पॉइंट से इस सर्कल पर दो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ कर दी हैं, टीपी और टी क्यू। इस पॉइंट से एक टेंजेंट टी ड्रॉ कर दी हमने, ये हो गई, और एक टेंजेंट और, ये दो टेंजेंट ड्रॉ हो गई हैं। ड्रॉ होने के बाद में सर ये पॉइंट है पी और एक पॉइंट ये दे रखा है क्यू और यहाँ पे साथ में यहाँ पे एक सेंटर है ओ, ये हमें दे रखा है। साथ में एक हमने एक कॉर्ड बना दी है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को मिला के ये इसकी कॉर्ड हो गई और ये हो गई इसकी रेडियस। ये फिगर आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, आपको अलग से ड्रॉ नहीं करनी है, ये आपको उसमें जब आप एग्जाम में जाएंगे तो वहां पे क्वेश्चन पेपर में होगी। तो हमें प्रूफ करना है, प्रूफ ये करना है सर ये जो एंगल है ये वाला ओ पी क्यू, इसका अगर 2 टाइम्स करें तो सर ये वाला एंगल मिल जाना चाहिए, ये एंगल कौन सा, पी टी क्यू। प्रूफ क्या करना है, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि पहले तो हमें गिवन है, गिवन क्या है, गिवन है कि दो टेंजेंट्स है टीपी एंड टी क्यू, लिखेंगे टीपी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी विद सेंटर ओ, सेंटर ओ जो है सर्कल का, कोई बात नहीं। अब एक चीज और समझिए कि सर हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है टू प्रूफ ये करना है कि एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी क्यू, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप कर पा रहे हैं तो आप करके देखिए एक बार क्वेश्चन जो वीडियो पॉज करके, और नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार वीडियो को जरूर देखिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में एक बात मैंने बताई थी सबसे पहले स्टार्टिंग में, और क्वेश्चन में ये कहा था कि अगर किसी एक ट्रायंगल बने और उस ट्रायंगल के अंदर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। सर यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आप समझिए कि एक ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, ये इस ट्रायंगल का नाम है ओ पी क्यू, ओ पी क्यू। इस ट्रायंगल के अंदर सर ये साइड इक्वल है, ऐसा क्यों, क्योंकि ये रेडियाई है, रेडियस है, और सेम सर्कल की रेडियस, एक सर्कल है उसकी रेडियस है, ये भी सर रेडियस है और ये भी रेडियस है। रेडियस कितनी भी बना लो आप, 2 बना लो, 4 बना लो, 8 बना लो, जितनी भी रेडियस बनाएंगे आप रेडियस हमेशा इक्वल ही रहेंगी। तो सर दोनों रेडियस हमने बनाई है, दोनों इक्वल हैं। अगर दो साइड इक्वल हैं तो सर इस ट्रायंगल के अंदर इसके सामने वाली अपोजिट जो एंगल होंगे सर ये एंगल, इसके अपोजिट ये एंगल, तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो प्रूफ करेंगे तो हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ओ पी क्यू, इस ट्रायंगल के अंदर सर ये ओ पी और ओ क्यू क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, तो इसका हमें यहाँ पे रीजन देना पड़ेगा। इक्वल इसलिए है क्योंकि ये रेडियाई है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई है। अगर दो साइड इक्वल हैं तो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर ये हो जाएगा कि इसके एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब वो ओपी की अपोजिट एंगल, सर एंगल ओ क्यू पी, और ओ क्यू का अपोजिट, ओ क्यू के अपोजिट, इसके अपोजिट ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू, ये इक्वल है। क्यों इक्वल है, तो यहां पे लिखना पड़ेगा कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इस वजह से ये इक्वल है। अच्छा एक बताइए, जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है क्या होती है ट्रायंगल में, वो ये होती है कि सर किसी कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में इंटरनल एंगल जो होते हैं तीन, उनका सम हमेशा ऑलवेज कितना रहेगा, 180 रहेगा। यहाँ पे भी सर अगर तीनों एंगल का देखें यहाँ पे हम सम, तो कितना हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा। चलिए तीनों एंगल का सम लिखेंगे बाय यूजिंग कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर रहा है ट्रायंगल, इसी ट्रायंगल में ओपी क्यू में। तो सर तीनों एंगल कौन कौन से एंगल, एंगल ओ पी, ओ पी क्यू और ओ क्यू पी, और ये पी ओ क्यू, तीनों एंगल लिख रहे हैं। तो सर एक एंगल अपना पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू, तीनों एंगल होगा ओ वाला, पी वाला और क्यू वाला, तीनों एंगल का सम 180। एक बात आप जानते हैं कि सर जो ओ क्यू पी है वो ओ पी क्यू की इक्वल है, तो ओ क्यू पी की जगह पे, इसकी जगह पे मैं ओ पी क्यू लिख दूंगा, क्योंकि आंसर जो हमें लाना है सर ओ पी क्यू में लाना है, ओ क्यू तो ये ओ क्यू पी ये तो लाना ही नहीं है इसके अंदर। इसको गायब करने के लिए हम इसकी वैल्यू ये पुट कर देंगे यहाँ पर। चलिए यूज करते हैं, तो लिखेंगे एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ पी क्यू प्लस इसकी जगह पे एंगल ओ, यही वाला ओ क्यू पी किसको इक्वल है, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन फर्स्ट अगर ऐड कर लें, सर हमने यहाँ पे यूज किया है फर्स्ट इक्वेशन को, यूजिंग इक्वेशन 1। तो अगर ऐसा रहेगा तो आप देखिए ओपी क्यू हो जाएगा ये 2OP क्यू, एंगल पी ओ क्यू प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड 2OP क्यू इसको हम शिफ्ट कर देना है दूसरी साइड में। अगर आप शिफ्ट ना कर रहे हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो अगर आप शिफ्ट ना करें तो ऐसे ही कर सकते हैं। तो अगर शिफ्ट करते हैं तो पी क्यू आराम से निकाल सकते हैं, इच्छा है आपकी, तो अगर ऐसे करना चाहें कर दीजिए। तो ये पी ओ क्यू आ जाएगा ये 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी। ये अपनी ना तो ये पता ना ये पता, तो ऐसे क्वेश्चन में अगर दो चीजें पता नहीं होती हैं तो क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को लेट ही कर सकते हैं। तो एक इक्वेशन लेट कर चुके हैं, ये अपनी सेकंड इक्वेशन। अब कुछ और, एक बात आप और जानते हैं, आप ये जानते हैं कि सर अगर हमारे पास में कोई ट्रायंगल है तो उनका सम 180 होता है तीनों का। अगर क्वाड्रिलेटरल है तो उनके चारों एंगल का सम वो होता है सर अपना कितना, 360। तो यहां पे भी आप समझिए कि इनका सम किसका, ये एंगल रहेगा अपना, ये देखिए आप एक क्वाड्रिलेटरल है ये, और क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल और सर ये एंगल, चार एंगल। कौन सा क्वाड्रिलेटरल में, इस क्वाड्रिलेटरल में लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, ओ क्यू टी पी, ओ क्यू टी पी। इसमें यूज कर रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी लिखेंगे हम बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई, प्रॉपर्टी ये कहती है चारों एंगल का सम, चार एंगल सर, एक तो ये एंगल, इस एंगल का नाम है पीओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू प्लस
ये एंगल ओ क्यू टी, और आप जानते भी हैं कि सर ये रेडियस, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये एंगल 90 डिग्री, ये रेडियस, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये एंगल, ये पूरा इतना, ये एंगल भी 90 डिग्री। चलिए बाद में लगा देंगे पहले उसकी, लेकिन आप लिख लीजिए पहले, तो लिखेंगे पीओ क्यू प्लस ये एंगल ओ क्यू टी, ओ क्यू टी, ओ क्यू टी, ओ क्यू टी प्लस एंगल ये पी टी क्यू, पी टी क्यू प्लस ये एंगल ओ पी टी, ओ पी टी इज इक्वल टू 360। और आप जो वैल्यू जानते हैं वो लगा दीजिए, नहीं पता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लगाइए वैल्यू आप। देखिए अगर पीओ क्यू आप लगाना चाहें तो हम यहाँ से लगा सकते हैं, कहाँ से, वैसे तो हमें पता नहीं है कितना है, लेकिन ये देखिए आप, हम निकाल चुके हैं पहले, पीओ क्यू कितना है 180 माइनस 2 ओ पी क्यू, लगा दें, चलिए यूज करते हैं इसको, तो लिख देना आप साइड में कि यूजिंग इक्वेशन 2। तो अगर यूज करेंगे इसको तो सर ये पीओ क्यू की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी क्यू प्लस इसकी वैल्यू ओ क्यू टी सर ये तो परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री है, प्लस पीटी क्यू, पीटी को हमें फाइंड नहीं करना है, पीटी को तो हमें लेके आना है, तो पीटी को ऐसे रहने देना है, पीटी क्यू प्लस ओपीटी सर ये भी कितना परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री है, इक्वल्स टू 360, ये अपना आ गया। अब देखिए यहाँ पे सर ये 180 प्लस का है, देखिए इसका अगर प्लस है, 90 प्लस का है, 90 प्लस का है, और देखिए यहाँ पे इसको एक बार रफ कर देना है, जगह नहीं है अपने पास में, उसके बाद करते हैं। ये हमने रफ कर दिया है, और रफ करने के बाद में एक बात ये समझिए, ये लाइन है आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये विजुअल नहीं है अच्छी तरीके से, ये 0 लिख रहा होगा, ये 36 ना होकर ये 360 डिग्री है, मतलब यहाँ पे ये लाइन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहले एक बार फिर से यही लाइन में फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ। चलिए ये हटा के यहाँ पे इसको हटा के फिर से कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं इक्वेशन सेकंड को, चलो करते हैं। तो इक्वेशन सेकंड अपनी क्या, तो ये हो जाएगा बाय यूजिंग इक्वेशन सेकंड। अगर इक्वेशन सेकंड को यूज करेंगे वहां पे तो पीओ क्यू, तो सर पीओ क्यू अपना ये दे रखा है कितना 180 डिग्री, और 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू टी, तो सर ओ क्यू टी कितना, एक ओ क्यू टी है अपना 90 डिग्री, प्लस पी टी क्यू सर ये तो हमें लेके ही आना है उसके अंदर प्रूफ जब करना है, तो प्लस ओपीटी ये भी कितना परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री है, इक्वल्स टू 36 ना होगा, ये 360 डिग्री है, वहां पे भी आप 360 है कर लेना। तो बाकी आप समझिए 180 प्लस 90 सर ये सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 360 डिग्री, और माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी क्यू प्लस ये तो हमने सब प्लस कर चुके हैं, ये बचा है एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 360 डिग्री। पीटी को यही रहने दीजिए, बाकी इन दोनों को दूसरा शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा पीटी क्यू ऐसे ही रहने दीजिए, और ये 360 पहले से है इधर, लेकिन ये 360 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 360, और ये माइनस का है तो इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी, 360 माइनस 360 प्लस कैंसिल हो गए हैं, तो ये अपना आंसर आ चुका है पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी, और यही हमें प्रूव करना था, तो यही हमें प्रूव करना, ये हमारा हो गया है प्रूफ। क्वेश्चन थोड़ा आसान ही था, बस आपको क्या करना है, एक बार आपको एंगल से प्रॉपर्टी यूज करनी है इसके अंदर। पहली प्रॉपर्टी ये है कि सब दो साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंगल इक्वल होने के बाद में आप एक बार ट्रायंगल का सम ये प्रॉपर्टी लगा देंगे, और एक बार आप क्वाड्रेटिक का सम ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो आप प्रॉपर्टी लगा देंगे, दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके सामने देखने को मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, क्वेश्चन हमारे पास लगभग अब जितने क्वेश्चन थे तो क्वेश्चन में अब कराने में थोड़ा टाइम तो जा ही रहा है, तो क्वेश्चन थोड़ा जो है अपनी वीडियो लेंथी हो रही है क्वेश्चन कराने में, तो आप ऐसा कर रहे हैं इसको यहीं पे ब्रेक कर रहे हैं, और रोकने के बाद में दूसरा पार्ट इसका आप लोग जरूर देखें, दूसरे पार्ट में कुछ क्वेश्चन कराए जाएंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी उसमें जो है बात करेंगे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें सेकेंड पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ब्रेक करके और आप एक बार रिवीजन कर लीजिए,
फिर आपको दूसरा पार्ट देखने की ज़रूरत रह जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।